हेलो एवरीवन, दिस इज कनीशा एंड वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को लिखा है हमारे राइटर जीएल फ्यूएंस ने। इस स्टोरी में एक फार्मर होता है जिनका नाम होता है लेंचो। लेंचो एक वैली में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उनकी वाइफ होती है और उनके बच्चे होते हैं। उस वैली में ज्यादा लोग नहीं रहते, वो बहुत ही ज्यादा सुनसान होती है वहां पे, लेकिन व्यू बहुत अच्छा होता है। वहां पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, स्नोफॉल होता है, तो बहुत सुंदर सा वाइट सा व्यू आता है। ऐसी जगह होती है, बहुत सुनसान सा इलाका होता है। लेकिन वो एक बार क्या होता है, जब उनके वहां पे बारिश नहीं हो रही होती तो वो भगवान से प्रे करते हैं कि हे भगवान, यहाँ पे बारिश हो जाए ताकि मेरी फसल अच्छी हो और मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल सके। वो मेज की फसल उगाते हैं जिसको हम मकई कहते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं इस बारे में, और उस टाइम पे उनका बड़ा बेटा जो होता है वो खेत पे काम कर रहा होता है और छोटे बच्चे घर के आसपास खेल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी वाइफ उन्हें बुला लेती है सबको खाने के लिए कि सारे ही खाना खाने आ जाओ। तो जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से बारिश आने लगती है। वो बाहर जाके देखते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि बारिश आ रही है। फिर लेंचो अपनी वाइफ से कहता है, देखा मैंने कहा था ना, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे, बारिश होगी। और बारिश हो गई। सब खुशी से झूम रहे होते हैं। अचानक से बारिश तेज हो जाती है, आंधी तूफान आने लगते हैं और बर्फ के मोटे मोटे ओले गिरने लगते हैं। लेंचो देख के अचानक से परेशान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो जाता है। अब उसके बच्चे तो छोटे, वो तो उन बर्फ के ओलों से खेल रहे होते हैं, बट लेंचो परेशान हो जाता है कि हे भगवान, अगर ऐसे ओले पड़ेंगे, आंधी तूफान आएगा तो मेरी फसल नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि अगर आंधी तूफान आएगा तो फसल उड़ जाती है, उखड़ जाती है, और बर्फ के ओलों की वजह से भी सारी फसल उनकी बर्बाद हो जाएगी। और हुआ भी है, उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर लेंचो और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा दुखी हो गए। लेंचो ये सोचने लगा कि अगर मेरी फसल ही नहीं हुई तो मैं क्या खाऊंगा, अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा, यहाँ पे आसपास कोई रहता भी नहीं है जिससे मैं मदद मांग सकूं। तो लेंचो अपनी वाइफ को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान को लेटर लिखूंगा कि वो हमारी मदद करे। वो ये सोच के सोने चले जाते हैं और अपनी फैमिली को बोलते, तुम सब आराम से सो जाओ, मैं सुबह ही उठ के भगवान को लेटर लिखूंगा। होता भी यही है, वो सोने चले जाते हैं पर उनको पूरी रात नींद नहीं आती। लेंचो को वो यही सोचते रहते हैं, मैं लेटर लिखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कहने को वो किसान है, लेकिन उन्हें इतना लिखना पढ़ना आता है कि वो लेटर लिख सके। सुबह उठ के उन्होंने लेटर लिखा और जाके पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। और फिर जब पोस्टमैन उस लेटर को निकालने आया तो वो देख के थोड़ा शॉक हो गया कि इसमें एड्रेस नहीं है। उसने खोल के देखा तो वो गॉड के लिए लेटर था। अब वो कहता है, ये कौन सी जगह है, मैं गॉड को लेटर कहाँ भेजूंगा। फिर वो अपने सीनियर के पास लेटर लेके जाता है जो होते हैं उनके पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर भी इस चीज को देख के हंसने लगते हैं कि भगवान को लेटर कौन लिखता है भला। फिर थोड़ी देर बाद वो सब सीरियस हो जाते हैं। वो सोचते हैं इस इंसान का भगवान पे बहुत विश्वास है, अगर इसको पैसे नहीं मिले तो ये दुखी हो जाएगा। लेंचो ने उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड प्लीज हेल्प मी, मेरी पूरी फसल खराब हो गई, आप मुझे 100 पेसोस दे दो। पेसोस जो है, पेसोस मेक्सिको और अर्जेंटीना साइड में यूज होने वाली एक करेंसी होती है। तो उसने 100 पेसोस मांगे थे। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो सोचते हैं हम सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके इसको पैसे दे देंगे और इसको पता नहीं लगने देंगे कि हमने दिए हैं, हम इसको गॉड के नाम पे ही देंगे। पर वो 70 पैसे ही इकट्ठे कर पाते और वो उसमें रख के दे देते हैं उन्हें। जब वो अगले संडे आता है सुबह तो वो पूछता है कि मेरे लिए कोई लेटर आया गॉड की तरफ से। तो पोस्टमैन बोलता है हाँ आया है, और वो उसको वो लेटर दे देता है। लेंचो देख के बहुत खुश होता है। वो बाहर जाके पैसे गिनने लगते हैं तो उसमें 70 पैसे निकलते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वहां के लोगों ने इकट्ठे किए थे, उन पे जितने थे उन्होंने कर दिए। फिर जब वो गिनता है तो वो थोड़ा दुखी हो जाता है कि मैंने 100 पैसे मांगे थे, ये तो 70 पैसे है। वो सोचते हैं जरूर इन्हीं लोगों ने कुछ किया होगा। उसके बाद वो पैसे लेके घर जाता है। वो दोबारा भगवान को लेटर लिखता है कि ओ गॉड,
अब मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे तो मुझे तो 70 पेसोस मिले। मैं 70 पेसोस में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे मेरे बचे हुए पैसे भी दे दीजिए। और वो उसमें एक चीज और मेंशन करते हैं कि इस बार आप मुझे पैसे पोस्ट से नहीं बल्कि ईमेल से सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर है ये लोग बहुत चालू किस्म के लोग हैं। ये लोग मेरे पैसे ले लेंगे, इस बार भी इन्होंने मेरे पैसे ले लिए। और ये बोल के वो अपना लेटर को पोस्ट कर देता है कि ईमेल में भेजिएगा। वो इस लेटर को भी पोस्ट कर देता है और यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है। बताइएगा आप लोग को स्टोरी समझ आई या नहीं आई, कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। एंड यस, अगर आपको ऐसी और स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखनी है मल्टीपल कोर्सेज एंड फील्ड्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। थैंक यू।